हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि 15 लाख रुपए का लोन 3 लाख रुपए में कैसे सेटलमेंट हो गया। किस सिनेरियो में बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करते हैं और किस तरीके से हमारे क्लाइंट ने सेटलमेंट किया है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं। बहुत से आदमी पूछते हैं कि सर आपने 2000 से भी ज्यादा वीडियो कैसे डाल दी। सारे देश में किसी भी चैनल पे 2000 से ज्यादा वीडियो नहीं डाली। लोन से रिलेटेड जो भी चैनल है और लोन से रिलेटेड जो भी चैनल है उनमें अमरदीप कादियान का नंबर 1 पे चैनल कैसे आया। भाई 2000 से भी ज्यादा वीडियो कैसे डाल दी, टॉपिक कैसे हमारे पास आते हैं। सैकड़ों आदमी हमारे साथ हर रोज कमेंट करते हैं, हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, सैकड़ों आदमी हमेशा कमेंट करते हैं डेली। मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे। डिसेंट एडवाइस चैनल है जो हमारा, और वैसे भी जो हमारी वीडियो डली हुई है 2000 से भी ज्यादा। अब हमें ये तो पता नहीं कि कौन आदमी कौन सी वीडियो देख रहा है। जिसको आपको कोई भी लोन से रिलेटेड दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, किसी भी तरह का आपका लोन है, 50 लाख का लोन है, 50,000 का लोन है, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का, 500 करोड़ का, डज नॉट मैटर। चेक बाउंस का है, ईसीएस का है, केसीसी का है, किसान क्रेडिट कार्ड का है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, जंबो लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का है, गोल्ड का लोन है, अन्य किसी तरह का कोई भी लोन है, ऑडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, किसी भी तरह का कोई भी लोन है। ऐसा कोई लोन का टॉपिक नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो ना बना रहे। तो लोग अलग अलग टॉपिक पे हमारी वीडियो देखते रहते हैं और अलग अलग वीडियो पे कमेंट आते रहते हैं। हम नया कंटेंट लाते कहां से हैं? हम ये देखते हैं कि आज की डेट में, आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर 500 कमेंट आ रहे हैं तो उसमें से 200 कमेंट किस चीज के आ रहे हैं? आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? ज्यादा आदमी किस चीज से गिरे हुए हैं? बस अमरदीप कादियान उसी टॉपिक पे तुरंत प्रभाव से वीडियो बना देता है, क्योंकि हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ गूगल करने की जरूरत नहीं है, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हमारे ही लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। भाई जब से बैंकिंग का जन्म हुआ, हमारे देश का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, जो 1843 में बना। 1843 में ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल में हमारे देश का सबसे पहला बैंक बना 1843 में। आज 180 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग को होते हुए। उससे पहले क्या था? उससे पहले साहूकारी प्रथा थी यार। कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी हो तो भाई, जो महाजन थे, जो ज्यादा अमीर आदमी थे, सूदखोर थे, वो ब्याज पे पैसा देते थे लोगों को। लेकिन बैंकिंग नहीं थी हमारे देश में 1843 से पहले। उसके बाद इसी बैंक का नाम बदल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, और आज भी ये बैंक हमारे देश में काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दादा जो था, जो जन्मदाता था, उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। 180 साल में बैंकिंग में जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, वो अमरदीप कादियान के माइंड में है। और मेरा साला तो इसको कहता है खोपड़ा। खोपड़े के अंदर मेरे घुसड़ा हुआ है वो। और डेली मैं बिजनेस के न्यूज देखता हूं, डेली बिजनेस का पेपर पढ़ता हूं। जो भी बैंकिंग में अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं बैंक से रिलेटेड,
उन पे सब पे मेरी पैनी नजर है। जैसे ही कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होता है, कोई भी बदलाव होता है, तुरंत प्रभाव से उस पर मैं वीडियो बना देता हूं, आम और खास आदमी को बता देता हूं। अब सवाल यह है कि हमारा ही चैनल सबसे अधिक क्यों गया, बहुत कम टाइम में क्यों गया? अरे भाई, लाखों चैनल है हमारे देश में जो एडवाइस दे रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो गलत एडवाइस दे रहे हैं। भाई, आम आदमी जो है उसके परिवार में कोई एडवोकेट नहीं है, उसकी 7 पीढ़ी में बाप दादा परदादा ने भी किसी ने वकालत नहीं करी, एडवोकेट नहीं है। तो हो क्या रहा है, जो एडवाइस दे रहे हैं वो कानून की बात को कानून की भाषा में ही बता और समझा रहे हैं। अमरदीप कादियान ने क्या किया, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड कानून है उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा दिया, ताकि आम आदमी को समझ में आने लग गया। यही कारण है कि हमारे साथ हजारों आदमी नए जुड़ जाते हैं। भाई, अगर मैं ये बोलूं आपको 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अब जो आम आदमी है उसको क्या पता लगेगा यार 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881? वो तो उसके पास नोटिस ही आया हुआ है। नोटिस के अंदर जो उसके पास, वैसे तो 99% फेक नोटिस आ रहे हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, पता लगेगा जेन्युइन नोटिस है क्या फेक है। चवन्नी छाप खुद से ही फेक नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन अगर जेन्युइन भी है तो उसमें कहीं भी चेक बाउंस नहीं लिखा था, उसमें यही लिखा आएगा एनआई एक्ट 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर बहुत से आदमी क्या कर रहे हैं, वो कानून की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं भी आपको यही कहूं तो आम आदमी जो है उसको समझ में नहीं आएगा भाई 138 क्या चीज है। 138 मैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं कि चेक बाउंस को ही 138 कहते हैं। भाई, किसी को चक्कू मार दिया और वो मरे नहीं तो उसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, इरादा कत्ल, 307 लगेगी। अब अगर 307 बोल दिया गया कानून की भाषा में तो इट मीन्स ये है किसी के ऊपर 307 लग गया तो उसके ऊपर इरादा कत्ल लग गया है। अगर किसी ने किसी को मार दिया है तो उसके ऊपर 302 लगेगी। अब अगर यह बताया जाए कि 302 लगेगी, वो तो कानून की भाषा में है। भाई, किसी के ऊपर 302 लगी हुई है तो इसका मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह आया है कि इस आदमी ने किसी को मारा है, किसी को जान से मार दिया है, मर्डर कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया है। अब सवाल यह आता है कि वैसे असामान्य बोलचाल की भाषा में बताया भाई ये कातिल है तो उसको समझ में आ जाए भाई ने कत्ल कर क्या। अब 302 तो क्योंकि कॉमन धारा है, अगर 406 बोले भाई अमानत में ख्यानत, आम आदमी को नहीं पता लगेगा। यही कारण है कि अमरदीप कादियान का चैनल जो है आज देश में सबसे नंबर 1 है। हर प्लेटफॉर्म पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लगभग 11 लाख हो चुके हैं। जिस चैनल पे अगर आप मुझे देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस पे तो 3 लाख आदमी हमारे सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लगभग 4 लाख आदमी हमें फॉलो कर रहे हैं। इंस्टा पे आप हमारी रील देखते हैं तो लगभग 2.25 लाख आदमी हमें फॉलो करते हैं। मौज पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख आदमी फॉलो करते हैं। कुल मिला के 1 मिलियन से भी ज्यादा हमारे को लोग फॉलो कर रहे हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे अमरदीप कादियान जाता है तुरंत प्रभाव से हजारों आदमी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या कारण है? वाई? भाई, हम आम आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बताते और समझाते हैं और उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 15 लाख रुपए का लोन 3 लाख रुपए में कैसे सेटलमेंट हो गया। अनसिक्योर लोन था। हमारे एक क्लाइंट हमारे साथ आज से लगभग 2 साल पहले जुड़े। वो आसाम से हैं, सरदार जी हैं। उन्होंने क्या बताया भाई, उन्होंने लोन ले रखा था, उनका ट्रांसपोर्ट का काम है और सिक्योर लोन भी थे, बट वो पहले से ही अमरदीप कादियान की वीडियो देखते थे। अब क्योंकि मैं हर बार बताता हूं कि एक बैंक से कभी भी एक से अधिक लोन ना लो। अगर आपको लोन लेना भी है, अरे यार 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, मान लो आपने एक होम लोन लिया,
एक गाड़ी का लोन लिया, एक पर्सनल लोन ले लिया, और बहुत से आदमी क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड का भी डिफॉल्ट हो गया तो आपकी, उसको क्लब बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, उसको सारे लोनों को आपस में जोड़ देंगे। आपके मकान की रजिस्ट्री नहीं देंगे, आपकी गाड़ी की एनओसी नहीं देंगे, पर्सनल लोन की भी एनओसी नहीं देंगे। अगर आपका पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो गया तो भी उसकी सारे की गोल्ड किंडो बना देंगे, क्लब कर देंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही समझदारी की है, अलग अलग बैंकों से लोन लिया है, भगवान ना करे आपका क्रेडिट कार्ड का लोन डिफॉल्ट हो गया, उसकी मिनिमम नहीं दिया जा तो घंटा नहीं कर सकते। अगर पर्सनल लोन नहीं दिया जा रहा तो भी आपकी, क्योंकि आपका होम लोन जो है, गाड़ी का लोन है, अदर बैंक से है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से आपकी एनओसी नहीं मिली, रुकेगी नहीं, आपको एनओसी मिलेगी गाड़ी की, और आपको गाड़ी जो आपका घर मॉर्गेज है उसकी आपको रजिस्ट्री मिलेगी जब आप उसका पैसा दे दोगे। अभी क्या हो रहा है, लोग पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन वो चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिक्योर लोन दे रहे हैं। सिक्योर लोन देना भी वो भी बेवकूफी हो रहा है, क्योंकि वो उसको अटैच कर रहे हैं, वो उसका वो भर रहा है अपना सिक्योर लोन, ब्याज प्लेंटी जुर्माने में अनसिक्योर लोन की काट रहे हैं। तो जब भी आप लोन लें, चाहे 5 लोन लें, जरूरत के लिए लें, और अलग अलग बैंकों से लें, उस बैंक को अपना दोस्त रिश्तेदार ना समझे जहां पे आपने, उसके लोग इमोशन जुड़ जाते हैं, इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है उस बैंक के साथ लोगों की, आम आदमी की, कि यार ये मेरा बैंक है। अरे भाई, वो बैंक जो है आपका बैंक नहीं है, वो बिजनेस करने के लिए आया है। आज वो ब्रांच हेड आपका दोस्त है, कल को वो ब्रांच हेड बदल जाएगा, सारी उम्र थोड़ी लगा रहेगा उस सीट पे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है। तो ये बात समझने योग्य है। वो क्योंकि पहले ही डिसेंटेड वाइज देख रहे थे, उन्होंने एक बैंक से लोन ही ले रखा था, जिस बैंक से उनका पर्सनल लोन था उससे उनका कोई और लोन नहीं था। अब उनकी माताजी को हार्ट अटैक आ गया था, उसमें स्टंट डले, तो उनके लगभग 12 लाख रुपए उनके उसमें लग गए। अब होता क्या है, जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, अगर आप भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो कुछ लिक्विड मनी भी चाहिए भाई, कैश में भी कुछ पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। जैसे किसी को ट्रक को कहीं भेजते हैं, गुवाहाटी रहते हैं, गुवाहाटी से कहीं और भेजा, दिल्ली भेजा, मुंबई भेजा, कहीं और भेजा, तो वो जो ड्राइवर होते हैं वो पेशगी लेते हैं, वो दूरी के हिसाब से पेशगी लेते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000। अब जिस आदमी के पास बहुत से ट्रक हैं तो उसके पास बहुत से ड्राइवर भी होंगे, तो बहुत से ड्राइवरों को पेशगी देनी पड़ेगी। तो वो जो लिक्विडिटी थी वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि फाइनेंशियल डाउन हो गए, 12 लाख रुपए उसमें से लग गए, बचे 3 लाख रुपए, उसमें से भी ईएमआई भर भर के नंगट हो गए। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो मैंने उनको समझाया स्टॉप लॉस। वो कहने लगे भाई अब क्या होएगा। अरे भाई सरदार जी, पैसे हो तो पैसे दे दे यार। अब जब पैसे ही नहीं हो तो राव तू गिरा तो क्या करेगा, दुनिया का कोई गिरा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सिक्योर लोन तो ले ही नहीं रखे इस बैंक से, उसको ये छेड़ नहीं सकते। अब क्या करेंगे भाई, वो कह रहे हैं अरे भाई क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का केस करेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाएगी, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी, और फिर चलता रहने तो हरिद्वार जाने तक, किरतपुर जाने तक चले गए तो केस 40-45 साल चलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। उसके अलावा क्या करेंगे, अरे उसके अलावा ज्यादा लोक अदालत में ले जाएंगे, ये सेटलमेंट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करें, और घंटा नहीं कर सकते। अब ये एकदम सेटलमेंट नहीं करेंगे, एकदम हैवी डिस्काउंट नहीं देंगे कि आपको 75% डिस्काउंट दे रहे हैं या 80% दे रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। सबसे पहले चवन्नी छाप पीछे पड़ेंगे, तो चवन्नी छाप अगर पीछे पड़ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, दुकान में पेट्रोल के कोटर लगा दो, इनकी टैंप पे कोटर ना हो तो इनकी दुकान के अंदर ही लेटर बॉक्स के अंदर इनके पेट्रोल डाल दो, कुत्तों का बहुत खराब कर दो, इनका भिखारी होगा। डरे घबराए नहीं, सिर्फ गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। अरे भाई जब डर ही गया तो फिर तो 100% मरेगा। अब पैसे लेके जुआ थोड़ी खेल रहा है यार, शेयर बाजार में ट्रेडिंग में थोड़ी लगाए थे, माताजी बीमार होगी, पैसा खर्चना पड़ा। आम आदमी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता, कॉमन मैन, उसका जैसे ही भगवान ना करे कोई बीमारी आती है तो
EWX की श्रेणी में चला जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में चला जाता है। बीमारी जो उसकी सारी सेविंग खराब खत्म कर देती है और सारे लोन करवा के वो भी खत्म हो जाते हैं। तो जब भी ये सेटलमेंट करेंगे, जितना सबसे पहले चवन्नी छाप अगर तंग कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें। यह चवन्नी छाप आपको हाईकोर्ट का वकील बन के फोन करेंगे, आपको 30,000 कोर्ट का वकील बन के फोन करेंगे, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करेंगे। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपकी FIR लॉन्च नहीं हो सकती। किसी भी तरह का लोन आपका डिफॉल्ट हो गया। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पैसे इकट्ठे करके उनके दिलवाने का। तो ये बात आप समझ लें, सारे देश के किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको टेलीफोनिकली धमकाए, टेलीफोनिकली आपको अपशब्द बोले। और ना ही कोई एडवोकेट इतना पागल है, मेरे देखने में नहीं आया कि वो किसी को टेलीफोनिकली धमकाएगा, उसी की FIR दर्ज हो जाएगी। उसको पता है कानून का। ये काम कौन कर रहे हैं? चवन्नी छाप कर रहे हैं भिखमंगे। इनको बेरी की दुकान का नहीं पता है कुत्तों को। इन्होंने तालिबानी शासन लागू कर रखा है यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब होता क्या है, सरदार जी के साथ क्या हुआ मैंने बता दिया भाई। कम से कम 5 बार ये सेटलमेंट का ऑफर लेके आएंगे। पहले तो ये आपका जो 15 लाख है इसको बढ़ा के 22-23 लाख रुपए कर देंगे, ब्याज प्लेंटी जुर्माना, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। कह दे भाई इसको 23,000 करोड़ कर दे। भाई 23 लाख तो लिख ही दिया, इसके पीछे जीरो ही तो लगानी। मेरे को तो पता नहीं 23,000 करोड़ में जीरो कितनी आती है। आप लिख लो इसको और लेके दिखा। फिर ये क्या करेंगे, जब पहला सेटलमेंट लेटर इशू करेंगे तो आपको कहेंगे भाई ये ब्याज प्लेंटी जुर्माना हटा देंगे, आप 15 लाख ही दे दो। फिर जब पैसे ही नहीं है तो भाई क्या करेगा, ही नहीं भाई, ना कर दे। फिर ये आपको 20-25% की ऑफर देंगे, भाई प्रिंसिपल का भी 25%। फिर ये नहीं दिए तो 40% पे आ जाएंगे, नहीं दिए तो 50% पे आ जाएंगे, नहीं दिए तो 65% पे आ जाएंगे, नहीं दिए। जितना लंबा टाइम जाता जाएगा, अब उनका 2 साल के बाद सेटलमेंट हुआ है, 80% उनको डिस्काउंट मिला है। वैसे तो ज्यादातर 75% तक मिलता है, लेकिन वही लगी फटने खरात लगी बटने। अब उनका सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए में सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट अगर आप करना चाहते हैं, लाखों आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट भी हो रही है। सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले। ऐसा कोई टॉपिक, कोई विषय नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी है। आपको साथ कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता, कोई भी आपको लूट नहीं सकता, कोई भी ठग नहीं सकता अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। क्योंकि लोन के विशेषज्ञ, हम लोन के डॉक्टर हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं। सारे देश के हर कोने से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, 72 कंट्री में, 72 देशों में और हमारी वीडियो देख रहे हैं। वो गोरे हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो हमारे जैसे काले ही हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो यहां से लोन लेके चले गए, जिनके यार प्यारे रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, कोई यहाँ पे है, उनको चवन्नी छाप परेशान कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में ले रहे हैं। वो भी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, वहां भी हमारी वीडियो देखी जा रही है। तो लगभग 90 देशों में यूट्यूब चलता है और फेसबुक भी सैकड़ों, 100 से भी ज्यादा देशों में चलता है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने, आपका डर खत्म हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, उसको अगर आप इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी स्टेट में आपके ऊपर इन्होंने केस किया हो, क्योंकि सारे देश में एक ही लॉ है, एक ही कानून है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का,
या डीएम साहब का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में लेंगे, तो आपकी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसको ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आपके पास केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। 20% से पैसे आपके कम रह गए हैं देने तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो भी आप डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। 25% भी अगर आपके पैसे गए हैं या 25% से भी कम गए हैं तो भी आप डीआरटी में जा सकते हैं। फिर वहां जज साहब डिसाइड करेंगे कि आपको इतने पैसे कम से कम डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, फिर आपका केस कंसीडर होगा, वहां पे चलेगा। उसके अलावा अगर आप एक बात और समझ लें, एक तो एक केसीसी का हो गया, इसमें आपके ऊपर कभी भी ये इंप्लीमेंट नहीं होता। दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए, उसको 1 करोड़ में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको लेने 1 करोड़ रुपए आपसे, तो आप एक सिंपल नोटिस इशू करें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जहां है, जिस लोकेशन पे है, जितने स्क्वायर यार्ड के है, जितने गज के है, जितने स्क्वायर फुट के है, फ्लैट है तो जिस लोकेशन पे है, जिस सोसाइटी में है, जितने भी एचके का, 2 आदमियों के आप एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है। नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, आप इसको 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ अपना ले लें और 2 करोड़ मेरे दे दें। दैट्स ऑल। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि आपका लोन कितने करोड़ का है। लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ में आ गई वह गंजे टकले कौन सा नारा लगाना है। जय ससुराल वालों की।